में सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस गांव की सरदारी, मंच पर बैठे समस्त बुद्धिजीव, अगर मैं किसी एक का भी नाम लूंगा या किसी एक का नाम मेरे मुंह से रह गया तो शायद उनका अपमान होगा। इसलिए आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए अरस शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम सा। आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है उसके बदले में आज मैं भी कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अरस शिकारा को सिर्फ फोन में देखते हो, असलियत में नहीं पता। मैं ये चाहता हूं कोई भी ताली ना बजाए, कोई भी किसी चीज में ध्यान ना दे, सिर्फ 1 मिनट गौर करके मेरी बात को जरूर सुने। सबसे पहली बात तो बार बार आप एक शब्द बोलते हो, हरियाणा से आए अरस शिकारा, हरियाणा से आए। आप ही के पास में ददरेवा गांव होगा चूरू में। आप सभी को बता दूं, हमारे पूर्वज, हमारा गांव इसी राजस्थान की पावन धरा के ददरेवा गांव से गया और वो जिम्मेदारी आप लोगों ने लगाई थी। जिस वक्त दिल्ली को अलाउद्दीन खिलजी लूट रहा था, उस वक्त वो जिम्मेदारी लगाने के लिए आप लोगों ने वहां दिल्ली के बॉर्डर पे भेजा था। आप सभी को बता देता हूं, हरियाणा से पहले हम भी इसी राजस्थान की मिट्टी से पैदा होके गए हैं। अब बात आती है बड़े भाई साहब, क्या गुरुजी, हमारे गुरुजी ने बताया कि हरभजन सिंह को बुलाने वाले थे। बात हुई किसी सेलिब्रिटी को बुलाओ, गुरुजी ने फिर मेरा नाम लिया कि अरस शिकारा को बुलाया। सबसे पहले तो आप कहीं भी देख लेना, मैं जब मंच पे बोलना शुरू करता हूं उससे पहले अपनी पगड़ी, अपनी माला उतार कर अपनी बात रखता हूं। वो इसलिए क्योंकि पगड़ी का वजन बहुत भारी होता है, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए। और माला इसलिए निकालता हूं, मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूं। मेरी हकीकत क्या उसको जानो, मेरी औकात क्या है उसको जानो। झूठे हवाई किले बनाना हमारे बस की नहीं है। मेरी हकीकत यह है, मैं सोनीपत के सेक्टर 23 के अंदर एक किराए के मकान में रहता हूं। अगर मेरे घर के बाहर 20 आदमी आ जाए और फोन करे, अरस शिकारा भाई कहां हो, आपके साथ चाय पानी पीनी है, शर्म से मेरा मुंह लाल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास उस किराए के मकान में भी 2 कमरे हैं, 20 आदमी बैठाने की जगह नहीं है। यह है मेरी हकीकत। मेरा बाप, मेरा पिता 1 किले का जमींदार है, मजदूर है, मजदूरी करने वाला। और वो जो 1 किला है वो भी मेरे भाई के पास है, मेरे पास नहीं, क्योंकि वो मेरे से छोटा है। मेरा जो हिस्सा बनता है मेरा यही है, मैंने अपने भाई को दे रखा है। अब बात आती है मेरी काम करने की। मुझे एक चीज का बड़ा दुख है। आप लोगों को एक बात बता दूं पहले, मैं किसी गांव का सरपंच तो छोड़ो, नंबरदार तक नहीं हूं। बड़े बड़े ऑफर मेरे पास भी आते होंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य पार्टियों के, अन्य दलों के। मलाई मैं भी चाट सकता हूं, मजा मैं भी ले सकता हूं सरकारों का। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता देता हूं, हम भाईचारा जोड़ के ये दिखाना चाहते हैं, हम किसान मजदूर बिना पद के ही पावर में है। नेता हमारे से है, हम नेताओं से नहीं। अब बात आती है भाईचारे की। आपके राजस्थान के अंदर चुनाव आ गया, मुझे बताते हुए कोई घबराहट नहीं होती। पिछले 2 चुनाव देख चुका हूं। यहां पर राजनीति के ऊपर, राजनीति जो वो जातिवाद के ऊपर की जाती है, जाति और धर्मों के ऊपर चुनाव होते हैं। और नेता जीतने के बाद हारने वाला और जीतने वाला एक साथ बैठ के दारू पी के पार्टी करते हैं। हम आपस में गली गली में लड़ते घूमते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों के अंदर मानसिकता नहीं है? मैं आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, हर पार्टी का मेरा भाई बैठा होगा यहाँ पे। मैं इन सब से एक बात कहता हूं, आप सब नौजवान हो,
आप सब शिक्षित हो, इन सब चेहरों को मैं जानता हूं। अगर इनमें से कोई नेता बनता है, वो किसी भी पार्टी से विधायक, एमएलए, एमपी बने, उसकी जिम्मेदारी बनती है आ रहे हुए सभी नेताओं को अपने पास बुलाए और ये बोले हम अपने क्षेत्र को सभी साथी मिलकर सुधारेंगे। आप हार गए तो क्या हुआ, आपका भाई तो बन गया। असली में राजनीति ये होती है, लेकिन ये राजनीति कहीं रही नहीं, क्योंकि बड़े भाई साहब महिपाल मेला साहब काफी टाइम से मैं संघर्ष करते हुए देख रहा हूं। मैं इनका बोलने का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि बेबाक बोलते हैं। भाई साहब के अभी प्रोग्राम में गया था, वहां भी मैं एक बात कह रहा था, भाई साहब आप ऐसी चीज का हाथ लगा रहे हो, राजनीति 3 आदमी कर सकते हैं, या तो राजा के घर में जन्म लिया हो, या फिर हमारे पास इतनी ब्लैक मनी हो जिसको व्हाइट करने के चक्कर में हम टिकट भी खरीद लें, वोट भी खरीद लें और आदमी भी खरीद लें। तीसरा राजनीति वो कर सकता है या राजा के घर में दरी बिछा रखी हो। हम हैं किसान पुत्र, हमारे से कोई सीधे मुंह बात नहीं करे, हम अगले से 1 साल तक नहीं बोलते भाई साहब। तो शायद हमारे कर्मों में राजनीति नहीं है, लेकिन इसका एक कारण है, राजनीति हम कर सकते हैं वो दिमाग से। उसकी एक छोटी सी उदाहरण के साथ आप लोगों को बताता हूं। एक बुजुर्ग अपने पोते को कंधे बैठा के घुमा रहा और उसने पूछा, दादाजी हम गुलाम कैसे हुए, हिंदुस्तान गुलाम कैसे हुआ? 15 अगस्त है परसों, आजादी का दिन, इस बात को गौर से समझना। दादा ने सोचा बच्चा बहुत छोटा है, इसकी उम्र मात्र 10 साल है, इसको कैसे समझाऊं मैं इतनी गहरी बातें। दादा उसको समझाता, बेटा वो पेड़ देख, दिखाई दे रहा है? बोला हाँ। इस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर घोंसले थे, चिड़िया के, काक के, कोयल के, सबके घोंसले थे, सबके घर थे। एक दिन एक लकड़हारा आता है, उस पेड़ की एक टहनी को काट देता है, कोयल का घोंसला नीचे गिर जाता है, कोयल रोने लग जाती है। काग बड़ा हंसा, बड़ा खुश हुआ, हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। इस मूर्ख की आवाज सुन के सब ये कहते थे मधुर आवाज, अब देखूंगा कहां से निकलेगी। उस लकड़हारे ने दोबारा से कुल्हाड़ी उठाई, उस काग के घोंसले को भी काट दिया। काग भी नीचे गिर के रो रहा है, काग भी चिल्ला रहा है, बाकी हंस रहे हैं, तोता मैना सब। ऐसे करते करते उस लकड़हारे ने पूरे पेड़ को उजाड़ दिया। अंत में पेड़ एक ठूठा डंडा बन के रह गया, उस लकड़हारे ने उस पेड़ को नीचे से भी काट दिया। पोता बोला, दादाजी मैंने भारत की गुलामी की बात पूछी थी, पेड़ कहां से आ गया? दादा बताता है, बेटा ये हिंदुस्तान एक दिन ऐसा ही एक सुंदर पेड़ था, जिसके ऊपर जात ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलके रहते थे। अंग्रेज वो आरी लेके आए और जब वो हमारे को काट रहे थे ना नीचे से, हिंदुओं को काटा तो मुसलमान हंस रहे थे। जब मुसलमानों को लूटा तब ईसाई हंस रहे थे। ऐसे करते करते उस हिंदुस्तान को उन कमीने अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, जिनकी संख्या मात्र 1,05,000 थी, और उस वक्त हमारी संख्या 40 करोड़ थी। तब भी हम उन आदमियों के गुलाम रहे। वही गुलामी की जंजीरें आप लोगों के पैरों में अभी भी डली हुई है। जब कोई चुनाव लड़ता है, उस चुनाव के टाइम आप पार्टी का ठप्पा देखते हो, ये किस पार्टी से चुनाव लग रहा, अगले का बैकग्राउंड नहीं देखते। अगला जमींदार के परिवार से है, तुम्हारे बीच खड़ा होने वाला है, तुम्हारे लिए हक की लड़ाई लड़ने वाला है या नहीं है। मेरा मानना यह है, आप सभी को बता देता हूं, राजनीति गलत चीज नहीं है। राजनीति गलत चीज नहीं है, अगर उसमें आप लोगों ने बदलाव करना सीख लिया तो। अगर बदलाव नहीं किया, आपके सामने 2 पार्टियां लाके खड़ी कर रखी है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसान की, कमेरे की, मजदूर की, दलित की क्या कोई पार्टी है? क्या आप लोगों की कोई सुनने वाला है? जब आप कोठी पर किसी नेता मंत्री से मिलने जाते हो, आपकी चेकिंग करके आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। मुझे ये बताओ, नेता चुनते हो या बटेऊ? ऐसी तैसी कर रखी उनकी। अरे कम से कम अपने भाई, अपने काका ताऊ, अपने बीच के उस इंसान को तो चुनो, जब आप लोगों को काम पड़े जाके उसकी गर्दन पकड़ सको, या उसका हाथ पकड़ के ये बोलो, भाई मेरा ये काम और अभी कर।
इसलिए आप सबसे एक विनती है, गुजारिश है, ये जो जाति का कीड़ा है इसको अपने अंदर से मार लो। जब आपको आपके गांव के अंदर जरूरत पड़ेगी, आपके काम आपका पड़ोसी आएगा, ये जाति वाला कीड़ा नहीं आएगा। आप सभी साथियों से एक बात और बताता हूं, जाति भगवान ने दो बनाई थी, एक मर्द एक औरत, और आप लोगों ने यहां आके अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए जात बनिए वाल्मीकि बन के घूम रहे हो। ये जातियां इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों की जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको बांध कर ये नेता लोग अपनी कुर्सी की तरफ खींचते रहे। क्या करेंगे? एक जाट पर अत्याचार करेंगे, अगले दिन पोस्टर छपवा देंगे, जाटों की बेइज्जती की फलानी सरकार ने। एक वाल्मीकि पर अत्याचार करेंगे, अगले दिन खबर दे देंगे वाल्मीकियों पर अत्याचार किया सरकार ने। ये हर लड़ाई को एक व्यक्ति विशेष से जाति पर लाकर छोड़ देते हैं। अगर कोई मुसलमान मुस्लिम बलात्कार करता है, पूरे हिंदुस्तान की खबर के अंदर आएगा। अगर वही बलात्कार किसी हिंदू ने किया होता, एफआईआर तक नहीं लिखी जाएगी। इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि बलात्कारी बलात्कारी ही होता है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो। आप सभी साथियां खेलने के लिए आए हो, मैं वापिस खेल पे आता हूं, लेकिन ये बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई, ये सब शिक्षित हैं, पढ़े हुए हैं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कढ़ा हुआ हूं। मैं इनके बीच से जो बातें सुन रहा हूं वो आप लोगों को बताता हूं, और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है दोस्तों। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए एक रात के अंदर मैं भी कमा सकता हूं, लेकिन जमीर बेचकर अमीर होना, क्या अमीर होना। आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, हरियाणा से इतनी दूर आकर इतनी रात को क्या किसी नेता मंत्री के लिए ये भाईचारा इकट्ठा हो जाता? भाईचारे की कोई कीमत नहीं होती, भाईचारा अनमोल होता है। इसको जैसे आप मेरे को जो सम्मान जो प्यार दे रहे हो, आपके क्षेत्र के जितने भी भाई हैं जो किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, ये ताकत इनको दो ताकि ये तुम्हारी ताकत बनके तुम्हारे काम आए। अगर अरज शिकारा की कहीं जरूरत इन भाइयों को भी पड़ती है, हो सकता है एक क्षेत्र से 2-2, 3-3 भावी विधायक बैठे हों। अगर इनका कहीं कोई साठगांठ होती है, हाथ पैर जोड़ के एक परिवार बनाने की कोशिश हम करेंगे। पहले इनको ताकत तो दो। जब आपके किसी नेता मंत्री के अंदर ताकत होगी तो आपके पैरों के अंदर ताकत होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके अंदर एक बात बता देता हूं, सबसे पहले जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, सरपंची के चुनाव, वो आपके राजस्थान से ही शुरू हुए थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों को एक बात बताता हूं, हम सरपंच इसलिए चुनते हैं कि सरपंच बनकर हमारे गांव की सारी कमियां सरकार को जाके बताए। लेकिन सरपंच क्या करता है, चुनने से पहले तो गांव का बेटा, चुनने के बाद पहले चाहिए फॉर्च्यूनर, और फिर उसके बाद उसको अपनी बीवी जी के लिए चाहिए करोड़ों रुपए की कोठी, गांव कराए ऐसी तैसी। मैं एक बिहार के नेता का इंटरव्यू सुन रहा, और उसको पत्रकार कह रहा, भाई साहब आपने पहला चुनाव लड़ा। मेला साहब ये बोल रहा, पहला चुनाव लड़ा तब आपने स्कॉर्पियो ली थी। बोला बिल्कुल ली थी। अगला चुनाव लड़ा आपने फॉर्च्यूनर ली थी। अब की बार आपका क्या विचार है तीसरे चुनाव में अगर आप बनते हो तो? वो बोला देखिए, गांव के जितने भी रोड और सड़कें हैं काफी टूट गए हैं, इतने ज्यादा गड्ढे हो रखे हैं, हमारी फॉर्च्यूनर भी वहां नहीं चलती। पत्रकार खुश हुआ, पत्रकार ने खुश होकर कहा इसका मतलब अब की बार तो रोड बनाओगे, विकास करोगे। अरे नहीं रे पगले, अब की बार हेलीकॉप्टर लेंगे। इनको हेलीकॉप्टर दिलाने से आप लोगों को क्या फायदा, और हिंदू मुसलमान बना के आप लोगों को लड़ाने से इनको फायदा। इसलिए आप सभी को बताता हूं, इंसानियत जिंदा रखें, इंसान के काम इंसान आता है। अब बात आती है आपके खेल की। यही खेल मैं भी खेल चुका हूं, 2005-6 में हरियाणा की टीम में था।
और 2006 के लास्ट में ही राजस्थान की रणजी टीम में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन उस वक्त 13 लाख रुपए रिश्वत के मांगे गए थे, जो मेरे पास 3,000 भी नहीं थे। 13 तो कहां से देता। आप सभी साथियों को यह बताता हूं मैं, ये खेल नहीं खेल रहे आप। इस खेल के कारण जो आपका यूथ है जो नशे की तरफ भागता है, जो आपका यूथ है जो बदमाशियां करता है, शरारतें करता है, आप उनको सुधार रहे हो। आप अपने गांव को सुधार रहे हो, आप अपने क्षेत्र को सुधार रहे हो। जब आप यहां आकर पसीना निकालते हो, जो आपके छोटे भाई हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो भी इन चीजों को देखकर आप लोगों को फॉलो करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश विनती है, ये खेल नहीं है, इसको खेल मत समझना। ये आप अपने क्षेत्र को सुधार रहे हो, आप बीमारियों से बच रहे हो, आप अपने यूथ को सुधार रहे हो। इसको सुचारू रूप से चालू रखना, और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां आप लोगों के पसीने की एक बूंद गिरेगी, वहां आधी रात को आप लोगों के लिए अपना खून बहा देंगे। खाली बात नहीं करते, करने में विश्वास रखते हैं। आप सबने इतना प्यार प्रेम दिया। एक विनती आप सबसे करता हूं, भगदड़ को ये साथी नहीं मचाओगा। वहां खड़े होकर जो फोटो वाली बात थी, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं भी ये चाहता हूं सब भाइयों के गले मिलके के फोटो, मैं आप लोगों का फोटो अपने घर लेके जाऊं। इसलिए भगदड़ नहीं मचाऊंगे। सारे भाई वहां चलकर सुख शांति से सबके